पण आम्ही आधी जेव्हा बोलायचो तेव्हा पण काही मंत्री नसायचे ना, सो ते ऐकतात कुठून. धन्यवाद. सन्माननीय सदस्य कैलाश गोरंट्याल. अध्यक्ष महाराज, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूं कि आप मुझे बोलने का मौका दिया है. पुरवनी मांगनी 2022-2023 पे नगर विकास खाते पे बोलने के लिए मैं खड़ा हूं. बाब क्रमांक 113 और पृष्ठ क्रमांक 68 पर मैं चर्चा करने वाला हूं. अंधेरे रात भर अंधेरे चारों तरफ साई साई करने लगे. अंधेरे चारों तरफ साई साई करने लगे. चिराग हाथ उठा के दुआ मांगने लगे. चिराग हाथ उठा के दुआ मांगने लगे. सलीका जिनको सिखाया था मैंने चलने का, सलीका जिनको सिखाया था मैं चलने का, वही आज हमको दाया बाएं करने लगे. अध्यक्ष महाराज, जकात कर और महंगाई तुम्हारे पे जकात कर और महंगाई भत्ता 2094-95 में खत्म किया गया और सहायक अनुदान की प्रतिक्रिया देना स्टार्ट की और आज एडिशनल 150 करोड़ रुपए अतिरिक्त निधि नगर पालिका को देने का आज ये हमको दिख रहा है. मेरी विनती है कि महाराष्ट्र में तकरीबन 400-450 नगर पालिका है, महानगर पालिका नगर पंचायत मिला के, और नगर पालिका तकरीबन 250 के करीब है. अभी 150 सहायक अनुदान, 150 करोड़ का सहायक अनुदान अगर वितरित भी किया तो 10 या 15 लाख रुपए एक नगर पालिका का आएगा, जो कभी काफी कम है. मेरी विनती है आपसे कि जो हमारा सहायक अनुदान है वो बढ़ा के देना चाहिए. सहायक अनुदान आप उस बेस पे दे रहे कि जब ऑक्ट्राई था, महंगाई भत्ता था, ऑक्ट्राई जिस शहर में जितना होता था सरासरी जालना शहर का 1.25 लाख होता था, उसके हिसाब से सहायक अनुदान 3 से 4 कोटी आता है. लेकिन आज 3 लाख पॉपुलेशन वाला शहर हो गया और इस शहर को 3 से 4 कोटी सालाने से कोई काम नहीं चलेगा. मेरी रिक्वेस्ट है, जिस तरह से महानगर पालिका को जीएसटी का 25% आप देते हैं, उसी प्रकार से अगर आप 25% स्टेट जीएसटी का पैसा अगर नगर पालिका को देते हैं तो नगर परिषद शायद जिंदा रहेंगी और नगर परिषद के दौरान काम होगी. जालना शहर से तकरीबन 100 करोड़ रुपया जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है. अगर उसका 25% भी पकड़ा तो 25 करोड़ रुपए हमको मिलने वाले. और अगर आप 25 कोटी जीएसटी के हिसाब से हमको देते हैं तो कोई भी नगर पालिका सरकार के पास पैसे मांगने नहीं आएगी, ऐसा मैं कहता हूं. और मैं कहता हूं कि आप मेरी बातों को अमल बजानी करें. अध्यक्ष महाराज, दूसरी बात, अध्यक्ष महाराज, 7वां वेतन लागू नगर पालिका को लागू हुआ है. मैं धन्यवाद देता हूं आपका. लोगों को पैसे मिल रहे, कर्मचारियों को पैसे आ रहे, लेकिन उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है. प्रमोशन इसलिए नहीं हो रहा है कि दूसरी संस्थाओं को 10, 20, 30 साल के रूपरेखा में उनका प्रमोशन होता है, लेकिन नगर परिषद को 12, 24, 36 साल के इस क्राइटेरिया में दिया जाता है, जो कि मुश्किल है. मेरी विनती है, जो दूसरे इंस्टीट्यूट को आप 10, 20, 30 साल के स्वरूप में जो पदोन्नति देते हैं वो इनको दिया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है. नगर पालिका है, नगर पंचायतें बन रही है, सीओ का प्रमोशन हो रहा है, तो कर्मचारियों के थ्रू नगर परिषद का सीओ होता है, जिसका कोटा 50% है, लेकिन आज तक सिर्फ 20% नगर कर्मचारियों से सीओ बने. मेरी गुजारिश है कि 50% भी आप इसके अंदर करेंगे तो नगर परिषद, नगर पंचायत को, हर नगर परिषद को नगर सेवक मिलेंगे, ऐसे मेरी तरफ से कहता हूं. दूसरी बात, अध्यक्ष महाराज, जो समृद्धि मार्ग किया गया है उसके बारे में थोड़ी बात करना चाहता हूं कि इतना बड़ा समृद्धि मार्ग हुआ है और उद्घाटन सन्माननीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी के हाथ से हुआ है, लेकिन उसका उद्घाटन पहले भी हो चुका है. अब आप बोलेंगे पहले कैसा हो चुका है? पहले इसलिए हो चुका है कि जो दशहरे का मेड़ावा था, उस मेड़ावे के लिए 400 गाड़ियां एक साथ जालना शहर से निकली और उसका उद्घाटन हुआ है और तकरीबन 12 गाड़ियों के एक्सीडेंट हुए, यानी पनौती पहले लग गई. मैं इसलिए कहता हूं कि जिन लोगों ने वो वहां इलीगली, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, जिन लोगों ने इलीगली 400 गाड़ी लेके गए उन पे गुन्हे दाखिल किया जाए, ये मैं आपके सामने कहता हूं. समृद्धि के बारे में ये जरूर कहूंगा कि इसके अंदर जो स्टील उपयोग किया गया, जो सीमेंट उपयोग किया, जो डस्ट उपयोग किया, वो निकृष्ट दर्जे की है. आपको सुने, मेरी बात सुनने के बाद बोलना. आप
आप जो स्टील होता है प्राइमरी स्टील होना चाहिए। मैं जिस उद्योग से आया हूं, मैं जिस जहां रहता हूं, वो स्टील मार्केट है बहुत बड़ा महाराष्ट्र का। प्राइमरी स्टील यानी गौन खनिज से जो मिलता है वो स्टील आपने वापरना चाहिए। आपने सेकेंडरी वापरे। जालना शहर के अंदर जितने मिले ये स्क्रैप से बने हुए स्टील वापरे जिनकी लाइफ 50 से 60 साल नहीं रहती। आपने वो गलत काम किया। जिसकी जो पुल की लाइफ 100 साल होना चाहिए वो पुल की लाइफ सिर्फ 50 से 60 साल के ऊपर नहीं। ये क्या समृद्धि है साहब? आप स्टील वही बी ग्रेड का वापर रहे, सीमेंट बी ग्रेड का वापर रहे, डस्ट बी ग्रेड का वापर रहे, तो आप बोल रहे हम किसके? अरे मैं तो और एक नई बात हुई साहब इस बारे में कि जो गुवाहाटी को गए उनको मिले खोके, जो गए गुवाहाटी को उनको मिले खोके, और जो रोते रोते आए उनको मिले नाके। हाँ, मैं बराबर कर रहा हूं क्योंकि मेरे शहर में जो ठाकरे गट में रोते रोते गया ये पूरे नाके उनको मिले। पूरे आपके शिरडी से लेके नागपुर तक नाके उत्तर को मिले। कंक्लूड कितना करा। आरोप है? और मैं प्रूफ कर रहा हूं। मैं अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं कल सवेरे राजीनामा दूंगा। अगर मैं गलत बोल रहा हूं मैं सवेरे राजीनामा दूंगा। लेकिन आप लोगों ने आपके कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए आपने समृद्धि का उपयोग किया है और जो भी नाके दिए गए इलीगल दिए गए। और आप सन्मान्य सदस्य महाराज, ऋतुजाई लटके, अगर मैं गलत हूं तो मैं कल सवेरे राजीनामा देता हूं। इफ आई एम रॉन्ग मैं कल रिजाइन करता हूं। जो सही है वो बात कर रहा हूं। सभागृह के बाहर जो हो तो बोलना था क्या? तुम इलीगल करिए कुछ भी पार्टी क्या? अरे तुम्हारे इतना क्यों दर्द? जो हुआ है सब मैं विरोध करता हूं। और मैं आखिरी चुकीचं असेल तर काढून काढण्यात येईल। चुकीचा काही नाही, जे बरोबर बोललो मी तुम्ही तपासून घ्या। मी जर चूक बोललो तर उद्या राजीनामा देईल, सदस्य गलत असेल तर गुन्हे बसा। उद्या राजीनामा देईल मी। अध्यक्ष महाराज मेरी और एक विनती है, एक सिर्फ 2 मिनट और एक विनती है। जो नांदेड़ से कंक्लूड करा। जालना समृद्धि दिए जा रहे हैं वो शंकर राव जी चौहान इनके नाम से किया जाए, ये मेरी प्रमुख मांगनी है। दूसरी मांगनी मेरी ये है कि ये तो आपके हाथ में नहीं है, गडकरी साहब ने घोषणा की है पूना से लेकर औरंगाबाद तक 6 पदरी गाड़ी। मेरी रिक्वेस्ट है, जालना ड्राईपोर्ट है, जालना स्टील मंडी है, मेरी विनती है कि सभागृह ने ये ठहराव गडकरी जी को भेजना चाहिए कि